आरक्षण हटाओ सुनकर बहस मत करने लग जाओ। पहले इस बात को समझो कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर लोग आखिर मांग किस चीज की कर रहे हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में प्रोटेस्टर की मांग सिर्फ कोटा हटाने की नहीं थी, उनकी मांग थी इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्रीमी लेयर और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट और रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू। ये थी उनकी प्रमुख मांगे। अब असली बिहाइंड द पॉलिटिक्स सुनो। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ गरीबी हटाना नहीं है। एससी एसटी रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक हिस्टोरिकल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा है। सवाल ये है कि अगर एक ही रिजर्व कैटेगरी का परिवार पीढ़ियों से किसी चीज का बेनिफिट उठा रहा है और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार तक वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या ये उचित है? और यही है क्रीमी लेयर डिबेट। और यहाँ पर पॉलिटिक्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का लागू करने का विरोध किया। एसटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पैसों से खत्म नहीं हो जाता। तो सरकार से मेरा सवाल है, अगर सरकार कहती है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक स्टेटस से अलग है तो ठीक है, लेकिन फिर रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज तक पहुंच रहे हैं, इस बात का ट्रांसपेरेंट डाटा सरकार हमें कब देगी? और प्रोटेस्टर से भी मेरा सवाल है, अगर सोल्यूशन सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मेजर कैसे करोगे? युद्ध से मेरा सवाल है, वैकेंसीज तो बस 100 आई हैं, लेकिन फॉर्म तो लाखों भरने हैं। जनरल वर्सेस रिजर्व कैटेगरी में लड़े या सरकार से सवाल पूछे कि वैकेंसीज का नंबर कब बढ़ाओगे? क्योंकि सियासत ने जाति को मुद्दा बनाया है और गरीब ने सवाल उठाया है, और युवा बेचारा सोच रहा है यार आखिर मेरी बारी कब आएगी? जंतर मंतर पर पॉलिसी नहीं, प्रोटेस्ट का वेन्यू भी बड़ा पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना है। पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, परमिशन थी रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने की, वो भी बस 500 तक के लोगों की। लेकिन हुआ क्या, लोग प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर पहुंचे और वहां पे 50 से ज्यादा प्रोटेस्टर डिटेन्ड हुए। तो अब सवाल आपसे है कि क्या करना चाहिए? रिजर्वेशन हटाना चाहिए, क्रीमी लेयर को मजबूत करना चाहिए, या रिजर्वेशन में पॉजिटिव रिफॉर्म्स करनी चाहिए? तो आपका जो भी जवाब है कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन को रिफॉर्म करना चाहिए, क्रीमी लेयर लगानी चाहिए, ताकि जो बेनिफिट है, जिनको जरूरत है, उन तक पहुंच पाए। और एक परिवार अगर एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा चुका है तो दोबारा उसे वो बेनिफिट ना मिले, वो बेनिफिट उसे मिले जिसको उसकी जरूरत हो। और जो आरक्षण है वो जाति देख के नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस देख के आना चाहिए। अगर इंसान गरीब है, वो किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, और इंसान अगर दूसरे जाति का हो के भी अमीर है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।